नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज 28 अक्टूबर 2025 की ताजा खबरों की सीरीज में, जहां हर खबर तेज, साफ और काम की होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। घंटी दबाना मत भूलिए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। आज का छोटा सा जीके सवाल सही जवाब कमेंट में बताइए। सही उत्तर देने वालों में से एक खुशकिस्मत विजेता को छोटा सा इनाम मिलेगा। जीके प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ए हाथी, बी मोर, सी बाघ, डी शेर। कमेंट में अपना विकल्प भेजिए। सही जवाब बताने वालों में से मैं इनाम चुन के भेजूंगा। राजस्थान, भाजपा ने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की। चुनाव से पहले भाजपा ने अपनी अंतिम सूची जारी कर दी है। इस बार विशेष ध्यान युद्ध और महिला प्रत्याशियों को बढ़ावा देने पर रहा है। पार्टी का कहना है कि नई ऊर्जा और प्रतिनिधित्व से वोटरों तक बेहतर पहुंच बनेगी। चुनावी मुद्दों में विकास और भ्रष्टाचार पर जोर रहेगा और स्थानीय स्तर पर ये मुद्दे ही निर्णायक होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश गंगा सफाई अभियान फेज 3 की शुरुआत वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर में गंगा सफाई के तीसरे फेज का आगाज हुआ है। इस चरण में युवाओं, शिक्षकों और स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी पर विशेष जोर है, ताकि साफ सुथरी गंगा बनाने में सामाजिक शक्तियों को जोड़ा जा सके। स्थानीय समुदायों को भी जागरूक करने के कई छोटे छोटे अभियान चलाए जा रहे हैं। चलते हैं अब अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश स्मार्ट कृषि सहायता योजना लॉन्च। राज्य सरकार ने किसानों के लिए स्मार्ट कृषि सहायता योजना शुरू की है। योजना के तहत मोबाइल ऐप से सिंचाई समय, उर्वरक जानकारी और मंडी के ताजा दाम मिलेंगे, जिससे किसान बेहतर निर्णय ले सकेंगे। सरकार ने इस योजना के लिए बजट आवंटित किया है और कहा है कि इससे पैदावार व आय दोनों बढ़ाने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, कॉलेजों में एडमिशन पूरी तरह ऑनलाइन। अब सभी सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों में प्रवेश केवल ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होगा। सरकार का दावा है कि इससे प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़ा कम होगा। छात्रों के लिए भी आसान होगा। दस्तावेज सत्यापन और सीट अलॉटमेंट ऑनलाइन होगा, ताकि लंबी लंबी लाइनों और कागजी झंझट से छुटकारा मिले। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मेक इन इंडिया 2.0 पॉलिसी का ऐलान किया है। केंद्रीय स्तर पर घोषित इस नई नीति में एआई और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहन मिलेगा। नीति का लक्ष्य अगले 2 सालों में 50 लाख नई नौकरियां सृजित करना बताया गया है। इसके साथ ही सरकार ने निवेश आकर्षित करने और स्थानीय विनिर्माण बढ़ाने पर भी जोर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश भर में त्योहारी सीजन के मद्देनजर रेल ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी गई है। त्योहारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भीड़ भाड़ वाले रूट्स पर अतिरिक्त और स्पेशल ट्रेनों का निर्णय लिया है। इसका मकसद यात्रियों को सहूलियत देना और ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ से होने वाली असुविधा को कम करना है। यात्रियों से भी अपील है कि वे टिकट व यात्रा सूचनाओं का ध्यान रखें। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में गिरते पारे और ठंडी हवाओं के कारण सरकार ने निर्देश दिए हैं कि स्कूल अब सुबह 9 बजे या उसके बाद खुलेंगे। यह आदेश 29 अक्टूबर से लागू होगा, ताकि छोटे बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा सके। स्कूल प्रशासन को आवश्यक बदलाव करने के लिए कहा गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त कर दी गई है। एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा है कि नया सुरक्षा सिस्टम पूरी तरह लागू हो चुका है और यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया गया है। सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलते यात्रियों से थोड़ी अधिक सावधानी और समय लेने का अनुरोध किया गया है, ताकि चेक इन और सुरक्षा जांच सुचारू रूप से हो सके। चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बिजली दरों में कटौती की गई है। राज्य सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 7% की कटौती की घोषणा की है। इस छूट का लाभ विशेषकर गरीब और ग्रामीण परिवारों को मिलेगा।
जिससे घरेलू खर्चों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। सरकार ने कहा है कि यह कदम सामाजिक भलाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में दिवाली और छठ के दौरान बिजली आपूर्ति के लिए विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव की समीक्षा के बाद हर जिले में रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का आदेश दिया गया है, ताकि दिवाली और छठ के दौरान बिजली आपूर्ति निर्बाध रहे। इस व्यवस्था से अचानक होने वाली खामियों पर तत्काल कार्रवाई की जा सकेगी और त्योहारी मौसम में आपूर्ति स्थिर रहेगी। और अब बढ़ते हैं आखिरी हिस्से की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।